गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फूरियर सीरीज का जो एप्लीकेशन है फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इवैल्यूएशन ऑफ एन। ए नोट का इवैल्यूएशन हम कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इसका जनरल फार्मूला है एन का फूरियर सीरीज में, वो हमें मालूम है। वो है प्यारे बच्चों 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t pt cos n ओमेगा टी dt। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि ओवर ए फुल साइकिल हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी हाफ साइकिल में अलग वैल्यू है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में अलग वैल्यू है। तो हम इसको एक्सप्लोर करके लिखेंगे। हम पीटी की वैल्यू लिखेंगे पहले हाफ साइकिल के लिए, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। तो प्यारे बच्चों, ए एन इज इक्वल टू 2/t। नाउ द फर्स्ट हाफ साइकिल 0 to t/2, और फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमारे पीटी की जो वैल्यू है दैट इज ए साइन ओमेगा टी कोसाइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस, अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट हाफ साइकिल लेते हैं दैट इज फ्रॉम t/2 to t, और इसमें जो वैल्यू है हमारी पीटी की दैट इज माइनस ए साइन ओमेगा टी, और इसके साथ में प्यारे बच्चों हमारा कोसाइन एन ओमेगा टी डी टी। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे टर्म्स का। जो ए है इसको हम बाहर लेंगे बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, और 2 है इसको हम अंदर लेके जाएंगे। तो आपके पास बचेगा a/t 0 to t/2, this one is 2 sin omega t cos n omega t dt। ये माइनस यहाँ लेंगे हम, माइनस फ्रॉम t/2 to t, 2 जो हम बाहर से अंदर लेके आए हैं वो a बाहर जा चुका है, साइन ओमेगा टी कोसाइन एन ओमेगा टी डी टी। प्यारे बच्चों, 2 साइन ओमेगा टी कोसाइन एन ओमेगा टी, यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड दैट इज 2 साइन ए कोसाइन बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इसमें बच्चों ए और बी की जो वैल्यू है हम यहाँ पे ओमेगा टी को कहेंगे ए और एन ओमेगा टी को कहेंगे हम प्यारे बच्चों बी, एंड सेम इज द सिचुएशन हियर, दिस वन इज माई ए एंड दिस वन इज माई बी। यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई करनी है। तो प्यारे बच्चों, आगे आएगा हमारे पास, इट इज अंडरस्टूड कि ये ए एन है और ये आगे चलता रहेगा a/t, इसमें ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो एक टर्म आपको दिख रही है ये 2 टर्म में बदल जाएगी। तो 0 to t/2 साइन a प्लस बी, ए की जगह हमारा ओमेगा टी है, बी की जगह हमारा एन ओमेगा टी है। ओमेगा टी में इसमें पीछे की तरफ कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास आएगा 1 + n एंड ओमेगा टी डी टी। ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमने यहाँ लिख दी है, प्लस अब हमारा सेकंड टर्म हम लिखेंगे। तो 0 to हाफ साइकिल t/2 एंड साइन 1 - n ओमेगा टी डी टी। ये हमारी बच्चों सेकंड टर्म हो गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें माइनस और फिर ये जो टर्म है इस पे भी ये आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें दोनों टर्म्स माइनस की आएगी, क्योंकि इसमें ये भी प्लस ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया माइनस फ्रॉम t/2 to t एंड अगेन साइन 1 + n ओमेगा टी डी टी माइनस from t/2
टू टी साइन 1 माइनस एन ओमेगा टी डी टी। अब प्यारे बच्चों हमने इन चारों का इंटीग्रल करना है और इंटीग्रल करके फिर हमने लिमिट की जो प्रॉपर लिमिट्स हैं उसकी वैल्यूज पुट करनी है। साइन का इंटीग्रेशन जैसा आप जानते हैं प्यारे बच्चों माइनस कोस होता है। अब सेकंड पार्ट में कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बच्चों कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, कहीं मिक्सिंग ऑफ टर्म आपको नहीं लगे। डियर स्टूडेंट्स, साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोस 1 प्लस एन ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस एन ओमेगा। ए बाई टी हमारा रहेगा बाहर, माइनस कोस 1 प्लस एन ओमेगा टी बाई 1 प्लस एन ओमेगा एंड आवर लिमिट वाज फ्रॉम 0 टू टी बाई 2। सेकेंड टर्म इसका भी प्यारे बच्चों माइनस कोसाइन 1 माइनस एन ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस एन ओमेगा एंड द लिमिट वाज 0 टू टी बाई 2। अब इसमें बच्चों प्लस आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस आएगा, तो दैट माइनस विल कन्वर्ट दिस माइनस इनटू प्लस एंड सेम इज द केस हियर, यानी ये दोनों जो टर्म है हमारी प्लस की आएगी। सो प्लस एक बच्चों यहां ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा बिकॉज ए बाई टी सारे के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस कोसाइन 1 प्लस एन ओमेगा टी बाई 1 प्लस 1 एन ओमेगा एंड द लिमिट इज फ्रॉम टी बाई 2 टू टी प्लस कोसाइन 1 माइनस एन ओमेगा टी बाई 1 माइनस एन ओमेगा एंड द लिमिट इज फ्रॉम टी बाई 2 टू टी एंड आई हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। देखिए बच्चों डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ओमेगा आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ए बाई टी ओमेगा इंटू ओमेगा बाहर चला गया। अब हमने इसमें बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, अपर लिमिट इज टी बाई 2, लोअर लिमिट इज 0। सो माइनस कोस 1 प्लस एन ओमेगा की वैल्यू जैसा आप जानते हैं 2 पाई बाई टी होती है इंटू टी अपर लिमिट इज टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस एन ओमेगा बाहर चला गया है, ये हमने अपर लिमिट रखती है बच्चों, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे तो एक माइनस बच्चों यहां पहले से है, दिस टर्म विल बी प्लस, और लोअर लिमिट प्यारे बच्चों 0 है तो हम इसमें वैल्यूज नहीं रख करके इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कोस 0 बाई 1 प्लस एन। तो ये इसके लिए हो गया। अब इसके लिए भी करेंगे बच्चों, तो इसके लिए यहां पे हो जाएगा बच्चों माइनस कोसाइन 1 माइनस एन ओमेगा की जगह हमारा 2 पाई बाई टी प्यारे बच्चों, और अपर लिमिट इज टी बाई 2 अपॉन 1 माइनस एन, फिर माइनस करके लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस इसको बच्चों प्लस में बदल देगा क्योंकि ऑलरेडी यहां एक माइनस है, फिर दोबारा से माइनस करेंगे तो प्लस लोअर लिमिट 0 है, तो बाकी पूरी टर्म्स लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोस 0 बाई 1 माइनस एन। अब बच्चों इसके लिए लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट विल बी प्लस कोसाइन 1 प्लस एन ओमेगा की जगह हमारा आएगा 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट इज टी बाई 1 प्लस एन, ओमेगा बाहर कॉमन आ चुका है, माइनस अब की बार ये प्लस का है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस ही रहेगा, जो इसमें प्लस हो गया था यहाँ पे माइनस ही रहेगा, लोअर लिमिट इज टी बाई 2, सो इट विल बी कोसाइन 1 प्लस एन 2 पाई बाई टी ओमेगा की जगह, और लोअर लिमिट प्यारे बच्चों टी बाई 2, और नीचे आ गया हमारा 1 प्लस एन। नाउ डियर स्टूडेंट, इसके लिए भी अब हम लिखेंगे आगे, तो ये हमारे पास आएगा कोसाइन, ये सबसे लंबा एक्सप्रेशन है इस पूरे डेरिवेशन में, इसके बाद तो ये छोटे हो जाएंगे, कोसाइन 1 माइनस एन ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट इज टी,
और डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों 1 माइनस एन माइनस लोअर लिमिट इज कोस 1 माइनस एन 2 पाई बाई टी एंड लोअर लिमिट इज टी बाई 2 1 माइनस एन ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा भी इसमें बच्चों रीअरेंजमेंट करेंगे और इसी के साथ मैं अलग कलर ले लेता हूं चौक का और रीअरेंजमेंट देखिएगा रफ वर्क में और अलग चौक से कर देता हूं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, एक तो क्या है कि इस टर्म को देखिएगा, ये जो मैं कर रहा हूं दिस इज जस्ट रफ वर्क। ठीक है, ए बाई टी ओमेगा, प्यारे बच्चों ए बाई टी ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूं ए बाई टी, ओमेगा हमारा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी से टी कैंसिल हुआ तो ए बाई 2 पाई, तो ये हमारा ए बाई 2 पाई हो गया। अब इसमें आइएगा प्यारे बच्चों, देखिए टी से टी कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos 0 1 होता है। ठीक है, ऐसी एक टर्म और है यहां पे cos 0 इज 1, सो दिस इज 1 बाई 1 माइनस एन, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एन। फिर 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, यहां पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, ओनली टी कैंसिल, ओनली टी कैंसिल, 2 कैंसिल, टी कैंसिल। अब इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे 2 टर्म देखिएगा आप, एक तो देखिएगा ये टर्म और एक देखिएगा प्यारे बच्चों ये टर्म। इसमें आप ध्यान से देखो, ऊपर है कोस 1 प्लस एन 2 पाई, यहां है कोस 1 माइनस एन 2 पाई। एन की जो वैल्यू आप यहां रखेंगे वो इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे, क्योंकि फोरियर सीरीज में हमने आपको बताया था कि एन की जो है इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, मतलब होगी, हो सकती नहीं होगी। तो यहां जब आप इसकी इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे तो पहले बच्चों जो कोस 1 माइनस एन 2 पाई है और कोस 1 प्लस एन 2 पाई है, ये 1 के बराबर होगा, यानी दिस न्यूमरेटर इज एक्चुअली इक्वल टू 1 एंड दिस न्यूमरेटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, मैं जो ये 4 टर्म है, कौन सी, 1 2 3 और ये 4, इन चारों के न्यूमरेटर में 1 है, कोस 0 1 और कोस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज 1, तो इन चारों में 1 है और डिनोमिनेटर 2 का सेम है। इसमें देखिए बच्चों डिनोमिनेटर है 1 प्लस एन, इसमें डिनोमिनेटर है 1 प्लस एन, तो यानी ये हो गया 1 बाय 1 प्लस एन, 1 बाय 1 प्लस एन। तो मैं लिखूंगा इसको प्यारे बच्चों इज इक्वल टू ए बाई टी ओमेगा को मैं ए बाई 2 पाई लिखूंगा। अब साथ में इसको 1 बाई 1 प्लस एन, इसको 1 बाई 1 प्लस एन, तो दिस इज 2 बाय 1 प्लस एन। एंड सिमिलरली डियर स्टूडेंट, दिस इज 1 बाई 1 माइनस एन, दिस इज 1 बाई 1 माइनस एन, सो अगेन इट इज 2 बाय 1 माइनस एन। ठीक है, 4 टर्म का जो है हमने फैसला कर दिया है। अब जो बच गए वो देखो, बच गए हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास बच गए। कोस 1 प्लस एन पाई, कोस 1 माइनस एन पाई, यहां भी देखेंगे आप कोस 1 प्लस एन पाई एंड कोस 1 माइनस एन पाई। ये कोस 1 माइनस एन और पाई, दिस कैन बी रिटन एज -1 रेज टू पावर 1 minus n. In the same way, cos 1 plus n pi can be written as -1 raised to power 1 plus n. अब प्यारे बच्चों n की अगर आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे, चाहे प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिएगा, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर आएगा। जैसे आप ट्राई कर सकते हैं n की वैल्यू 2 रख दीजिए, आप यहां 2 रखेंगे, 1 माइनस 2 इज -1 और इसमें प्यारे बच्चों आप रखेंगे 2, 1 प्लस 2 इज 3, दोनों का आंसर आएगा -1। यानी प्यारे बच्चों मेरा कहने का अर्थ यह है कि राइट हैंड साइड इंटीग्रल वैल्यू अगर आप सेम रखते हैं तो यू विल गेट द सेम राइट हैंड साइड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों जो टर्म है प्यारे बच्चों इक्वल है, यानी कोस 1 प्लस एन पाई को मैं कोस 1 माइनस एन पाई भी लिख सकता हूं। अब ये मैं यहीं लिख दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये जो कोस 1 प्लस एन
सॉरी ये दिस वन कोस 1 प्लस एन है, इसको मैं कोस 1 माइनस एन लिख सकता हूं। इसी तरह प्यारे बच्चों में इसको भी कोस 1 माइनस एन लिख सकता हूं। तो सभी के न्यूमरेटर में जो 4 टर्म्स हमारे पास बच गई है 1 2 3 4, चारों के न्यूमरेटर में ऊपर कोस 1 माइनस एन पाई है। तो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं कोस 1 माइनस एन पाई, और साथ में देखो बच्चों चारों के सामने माइनस है, तो मैं इसमें सीधा कॉमन ले लेता हूं माइनस कोस 1 माइनस एन पाई, ये मैंने कॉमन ले लिया। फिर डिनोमिनेटर में क्या बचा? डिनोमिनेटर में बचा बच्चों 1 बाई 1 माइनस एन, 1 बाय 1 प्लस एन, 1 बाय 1 माइनस एन, और एक टर्म हमारी और बच गई 1 बाय 1 प्लस एन। यानी 2 बार 1 बाय 1 प्लस एन है और 2 बार 1 बाय 1 माइनस एन है। तो डियर स्टूडेंट, दिस टर्म विल बी, ध्यान रहे इसके कॉमन में है 2 बाय 1 प्लस एन प्लस 2 बाय 1 माइनस एन। और प्लस क्यों आया? क्योंकि प्यारे बच्चों माइनस मैंने कॉमन ले लिया है इसमें से, इसलिए अंदर आएगा प्लस। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 2 कॉमन आ गया बाहर, ए एन हमारा हो गया, यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, तो 2a बाई 2 पाई, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एन स्क्वायर एलसीएम हो गया, ऊपर आएगा 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन माइनस कोस 1 माइनस एन पाई इंटू, अब इसका भी बच्चों हम एलसीएम लेंगे और यही टर्म इसमें आएगा, आपको पता है कि सेम है, तो 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, लूज एन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, आपके पास बच गया, ये ध्यान रही इक्वल इसका है, नॉट फॉर दिस वन, ठीक है। सो फिर से बच्चों यहां पे 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये 2 मैं पहले ही बार लेता हूं, 2a बाई पाई, इट्स 1 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस कोस 1 माइनस एन पाई और 1 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर। बस इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, अभी इसको भी कॉमन ले लेंगे बच्चों, और आपके पास बचेगा 2a बाई 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू पाई, अंदर बच गया 1 माइनस कोसाइन 1 माइनस एन पाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे अंदर से यहां से, तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 2a अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 पाई, और ये हो जाएगा कोस 1 माइनस एन इंटू पाई माइनस 1। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये कुछ नहीं हुआ बच्चों, इसमें माइनस कॉमन लेने से ये टर्म जो है हमारी रिवर्स हो गई, और -1 जो आपने यहां से कॉमन लिया है दैट विल कन्वर्ट इट इनटू एन स्क्वायर माइनस 1। या इसको आप ऐसा कर सकते हो कि -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास फाइनली आया है क्या, an, दिस इज an। यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इस an के ऊपर। क्या रेस्ट्रिक्शंस है? सबसे पहली बात देखिएगा, दिस an इज नॉट हैविंग ए वेल डिफाइंड वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1, बिकॉज इफ n इक्वल्स 1, तो जो ये डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं इसमें 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ट्रू है ओनली फॉर n ग्रेटर देन 1 एंड फॉर इंटीग्रल वैल्यू, यानी 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे हम बढ़ेंगे तब ये an वेल डिफाइंड है। इसके साथ अगर ये आप देखें कि an हमारा होता है इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 1 एंड ओड वैल्यूज, ठीक है। लेट मी चेक, इट्स फॉर ओड और फॉर इवन, हाँ इट्स फॉर ओड इंटीजर्स। देखिएगा कैसे, प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर n की वैल्यू ओड रखते हैं
जैसे मान लीजिए आपने यहां पे 3 रख दिया, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2. सो दिस पाई विल बी इवन मल्टीपल, यानी कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज 1 एंड दिस फैक्टर इज 1 माइनस 1, यू विल गेट 0. मीन्स प्यारे बच्चों, जब भी आप n की ओड वैल्यू रखेंगे, यहां पर कोई भी n की ओड वैल्यू रखेंगे, अभी इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं. इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, ठीक क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा है कि n की वैल्यू हम 1 से बड़ी रखेंगे. ठीक है, तो इट वुड बी बेटर कि n को मैं आगे लिख लूं, और मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, कोसाइन n माइनस 1 इंटू पाई माइनस 1. ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगता है. रीजन क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, है ना. तो ये जो एंगल है आप इसका नेगेटिव भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब इसको थोड़ा सा आपको समझने में और अच्छा लगेगा. यहां पर अगर आप n की वैल्यू रखते हैं 5 माइनस 1 यू विल गेट 4. अगेन इट्स ए इवन नंबर एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यू कोस एज 1. सो 1 माइनस 1 इज 0. यानी जब भी आप ओड वैल्यू यहां रखेंगे, दिस ब्रैकेट विल हैव इवन वैल्यू एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई विल बी 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0. सो an की वैल्यू 0 होगी जितने भी ओड टर्म्स हैं उनके लिए, एंड प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन 1. अगर आप इसमें इवन वैल्यू रखते हैं, जैसे आपने मान लीजिए इवन वैल्यू इसमें रख दी है 4. ठीक है, जब आप इसमें 4 रखेंगे तो कोस 4 माइनस 1 इज 3, कोस 3 पाई, cos odd multiple of pi will be minus 1. So this will have minus 1 and minus 1 is minus 2. This minus 2 is multiplied with this one and you will get minus 4a by n square minus 1 into pi. So this is 4, n greater than 1 and even values. ठीक है, क्योंकि अगर ये n इवन होगा तो ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये ओड होगी, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई, कोसाइन ओड मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और 2 ऊपर पहले से है तो इट विल मल्टीप्लाई विद दिस 2, यू विल गेट माइनस 4. ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ये कहेंगे कि an इज गोइंग टू सर्वाइव ओनली फॉर इवन वैल्यूज फॉर n एंड इट इज गोइंग टू पेरिश फॉर ऑड वैल्यूज फॉर n. और n इज इक्वल टू 1 के लिए वेल डिफाइंड नहीं है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि a1 के लिए, a1 दिस इज नॉट, आप यहां पे a1 फाइंड आउट नहीं कर सकते, a2 फाइंड आउट कर सकते हैं, a3 0, a2 फाइंड आउट कर सकते हैं, a3 कर सकते हैं, a4 a5. n की वैल्यू यहां आप 2 से 1 से ज्यादा रखेंगे और वो भी इंटीग्रल 2 3 4 5 ऐसे. जब 2 रखेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वैल्यू, और जब आप इसमें 3 रखेंगे यू विल गेट 0. यानी हम कह सकते हैं कि a3 a5 a7 a9 ये सारे के सारे जो टर्म है ये वेनिस्ड, यानी 0 है इनकी वैल्यू. और ओड वैल्यूज हैं, जब आप इसकी ओड वैल्यू रखेंगे n की, इवन वैल्यू रखेंगे n की, यू विल गेट दिस वन. ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.